नमस्कार दोस्तों, पीएमएस आईक्यू स्टडी यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से मैं प्रवीण सत्संगी सर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की क्लास में भी हम लोग देखेंगे रेलवे ग्रुप डी 2026 की परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण समान ज्ञान व सामान्य विज्ञान के प्रश्न। तो आप सभी से एक रिक्वेस्ट करूंगा दोस्तों कि इस वीडियो को, इस क्लास को आप लोग अंत तक जरूर देखें, एक एक प्रश्न को। जी हाँ दोस्तों, एक एक प्रश्न को आप लोग अच्छे से समझेंगे और याद करेंगे। दोस्तों, रेलवे ग्रुप डी की नई भर्ती परीक्षा के लिए एक एक प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके क्लास को आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए आज की क्लास हम लोग शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने कोविड-19 के कारण अनाथ हुए बच्चों के लिए मुख्यमंत्री शिशु सेवा योजना की शुरुआत की है? दोस्तों, बतानी है कि किस राज्य सरकार ने कोविड-19 के कारण अनाथ हुए बच्चों के लिए मुख्यमंत्री शिशु योजना की शुरुआत की है। तो आप सभी याद रखेंगे, इसका सही उत्तर होगा असम। ऑप्शन बी आप लोग याद रखेंगे। असम के राज्य सरकार ने दोस्तों कोविड-19 के कारण अनाथ हुए बच्चों के लिए दोस्तों कौन सी योजना की शुरुआत की है? तो आप लोग याद रखेंगे मुख्यमंत्री शिशु सेवा योजना। ऑप्शन बी राज्य का नाम है असम। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, आपका भला सबकी भलाई, यह टैगलाइन किस बैंक का है? आप सभी दोस्तों सुने होंगे, देखे होंगे, आपका भला सबकी भलाई। बतानी है कि यह जो टैगलाइन है किस बैंक की टैगलाइन है, किस बैंक का टैगलाइन है? तो आप लोग याद रखेंगे बंधन बैंक। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। जी हाँ दोस्तों, आपका भला सबकी भलाई किस बैंक का टैगलाइन है? तो आप लोग याद रखेंगे बंधन बैंक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध पुस्तक हु स्टोल माई जॉब के लेखक कौन है? दोस्तों, प्रसिद्ध पुस्तक बतानी है कि हु स्टोल माई जॉब के लेखक कौन है? तो आप लोग याद रखेंगे सुनील मिश्रा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों, एक एक प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है आगामी रेलवे ग्रुप डी की परीक्षा के लिए। तो दोस्तों, अगले रेलवे ग्रुप डी की परीक्षा में आप लोगों को रिजल्ट लाना है, रेलवे ग्रुप डी में नौकरी करना है, तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे और अंत तक जरूर बने रहेंगे, एक एक प्रश्न को अच्छे से देखेंगे, समझेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, देश की पहली निजी यानी कि प्राइवेट ट्रेन तेजस एक्सप्रेस किन दो स्टेशनों के बीच चलती है? तो आप लोग याद रखेंगे नई दिल्ली और लखनऊ के बीच। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। नई दिल्ली से लखनऊ के बीच देश की पहली निजी यानी कि प्राइवेट ट्रेन, क्या नाम है? तेजस एक्सप्रेस। कहां से कहां तक चलती है? तो नई दिल्ली और लखनऊ के बीच। ऑप्शन सी इस प्रश्न का क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, इंडिया हाउस कहां स्थित है? दोस्तों, बताने है कि इंडिया हाउस कहां स्थित है? तो आप लोग याद रखेंगे इसका सही उत्तर होगा दोस्तों लंदन में। जी हाँ दोस्तों, इंडिया हाउस कहां स्थित है? तो दोस्तों लंदन में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मेनिंजाइटिस रोग किसको प्रभावित करता है? दोस्तों, बताने है कि मेनिंजाइटिस रोग शरीर के किस अंग को इफेक्टिव करता है, प्रभावित करता है? तो आप सभी याद रखेंगे मस्तिष्क को। जी हाँ दोस्तों, मेनिंजाइटिस रोग। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। मेनिंजाइटिस रोग शरीर के मस्तिष्क को यानी कि दोस्तों दिमाग को, ब्रेन को प्रभावित करता है। इसमें क्या होता है दोस्तों? मानसिक स्थिति खराब हो जाती है। आप सभी याद रखेंगे मेनिंजाइटिस रोग में। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, प्रकाश वर्ष निम्नलिखित में से किसका मात्रक होता है? दोस्तों, बताने कि प्रकाश वर्ष इनमें से किसका मात्रक होता है? तो आप लोग याद रखेंगे खगोलीय दूरी। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। प्रकाश वर्ष, तो दोस्तों प्रकाश वर्ष किसका मात्रक होता है? तो आप सभी याद रखेंगे खगोलीय दूरी का मात्रक होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय स्थित है? बताने दोस्तों कि विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो आप सभी याद रखेंगे जिनेवा में। जी हाँ दोस्तों, जिनेवा यानी कि स्विट्जरलैंड में। ऑप्शन बी इस प्रश्न का क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। स्विट्जरलैंड के जिनेवा में WHO अर्थात वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किलोवाट घंटा मात्रक है? अब दोस्तों बताने हैं कि किलोवाट घंटा किसका मात्रक है? तो आप लोग याद रखेंगे ऊर्जा का। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। किलोवाट घंटा किसका मात्रक है? तो आप लोग याद रखेंगे ऊर्जा यानी कि एनर्जी का मात्रक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कोयला में मुख्य रूप से शामिल है? दोस्तों, बताने हैं कि कोयला में मुख्य रूप से क्या शामिल होता है, क्या मौजूद होता है? तो आप लोग याद रखेंगे कार्बन।
ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। कोयला में दोस्तों मुख्य रूप से कार्बन होता है, आप लोग याद रखेंगे। कोयला है जो दोस्तों अवसादी चट्टान से प्राप्त किया जाता है। किस चट्टान से प्राप्त किया जाता है? अवसादी चट्टान से प्राप्त किया जाता है कोयला को, आप लोग याद रखेंगे। एक और पॉइंट आप लोग याद रखेंगे दोस्तों कि जो एंथ्रासाइट होता है ये कोयले का सबसे अच्छा किस्म होता है। क्या होता है? एंथ्रासाइट कोयला कोयले का सबसे सुपर क्वालिटी होता है, आप सभी याद रखेंगे, क्योंकि दोस्तों इसमें कार्बन की मात्रा सबसे अधिक होती है। इस पॉइंट को भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। तो कोयला में मुख्य रूप से क्या शामिल होता है? तो दोस्तों कोयला में मुख्य रूप से कार्बन शामिल होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, तंबाकू धूम्रपान करना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है क्योंकि इसमें होता है। बिल्कुल दोस्तों, तंबाकू धूम्रपान करना स्वास्थ्य के लिए हार्मफुल होता है, हानिकारक होता है। तो बताने कि इसमें क्या मौजूद होता है, तो आप लोग याद रखेंगे इसमें दोस्तों निकोटीन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? निकोटीन नामक तत्व पाया जाता है तंबाकू में, आप सभी याद रखेंगे। इसलिए दोस्तों ये स्वास्थ्य के लिए क्या होता है? हानिकारक होता है। तो ऑप्शन भी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व खाद्य दिवस किस दिन मनाया जाता है? दोस्तों बतानी है कि विश्व खाद्य दिवस किस तारीख को मनाया जाता है, किस दिन को मनाया जाता है। तो आप लोग याद रखेंगे इसका सही उत्तर होगा दोस्तों 16 अक्टूबर, ऑप्शन ए विश्व खाद्य दिवस। प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो आप लोग याद रखेंगे 16 अक्टूबर को, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, गैल्वेनोमीटर के द्वारा पता लगाया जाता है। दोस्तों बतानी है कि गैल्वेनोमीटर के द्वारा क्या पता लगाया जाता है? तो आप सभी याद रखेंगे धारा का पता लगाया जाता है, धारा यानी कि करंट, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। गैल्वेनोमीटर के द्वारा क्या पता लगाया जाता है? तो दोस्तों धारा यानी कि करंट पता लगाया जाता है, ऑप्शन सी इस प्रश्न का क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग का नाम इनमें से किस खोज के लिए प्रसिद्ध है? बिल्कुल दोस्तों, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को कौन नहीं जानता है, आप सभी को पता होगा। तो बताने कि इनका नाम किस खोज के लिए प्रसिद्ध है? तो आप लोग याद रखेंगे पेनिसिलिन। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। पेनिसिलिन जो दोस्तों क्या है? एक कवक है, आप सभी को पता होगा पेनिसिलिन क्या है? एंटीबायोटिक है, कवक है। तो दोस्तों ये अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने इसकी खोज की थी, आप सभी याद रखेंगे, ऑप्शन डी पेनिसिलिन, आप लोग याद रखेंगे दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कांच का नीला रंग इनमें से कौन प्रदान करता है? जी हाँ दोस्तों, कांच का नीला रंग बताने कि इनमें से किसके कारण होता है? तो आप सभी याद रखेंगे कोबाल्ट ऑक्साइड, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। कांच का नीला रंग कौन प्रदान करता है? तो आप सभी याद रखेंगे कोबाल्ट ऑक्साइड, ऑप्शन ए इस प्रश्न का क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, नील द्वीप का नाम बदलकर कौन सा द्वीप रखा गया है? अब दोस्तों बताने है कि नील द्वीप का नाम बदल करके कौन सा द्वीप रखा गया है? तो आप लोग याद रखेंगे नील द्वीप का नाम बदल करके दोस्तों सुभाष चंद्र बोस द्वीप नाम रखा गया है, ऑप्शन सी आप सभी याद रखेंगे। नील द्वीप का नाम बदल करके कौन सा द्वीप रखा गया है? तो आप लोग याद रखेंगे सुभाष चंद्र बोस द्वीप। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, प्रतिष्ठित ज्ञानपीठ पुरस्कार इनमें से किस क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रदान किया जाता है? जी हाँ दोस्तों, प्रतिष्ठित ज्ञानपीठ पुरस्कार बताने कि किस क्षेत्र में महत्वपूर्ण उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है? तो आप लोग याद रखेंगे साहित्य यानी कि लिटरेचर, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रदान किया जाता है। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का क्या होगा? बिल्कुल सही उत्तर होगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के किस पड़ोसी देश ने भारतीय सैनिकों के सम्मान में एक स्मारक बनाने की घोषणा की है? तो दोस्तों आप सभी याद रखेंगे बांग्लादेश, ऑप्शन डी इस प्रश्न का क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, आप लोग याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे बड़ी नेशनल लाइब्रेरी कहां पर स्थित है? दोस्तों बताने कि भारत की सबसे बड़ी नेशनल लाइब्रेरी, तो आप लोग याद रखेंगे दोस्तों कोलकाता में, ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में स्थित है भारत की सबसे बड़ी नेशनल लाइब्रेरी, ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, महाराज वीर विक्रम हवाई अड्डा किस शहर में स्थित है? तो आप लोग याद रखेंगे इसका सही उत्तर होगा दोस्तों अगरतला, ऑप्शन डी। जी हाँ दोस्तों, महाराज वीर विक्रम हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? तो आप लोग याद रखेंगे अगरतला, ऑप्शन डी इस प्रश्न का क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अप्रैल 2020 में किस देश की सरकार ने नाबालिगों द्वारा किए गए अपराधों के लिए मौत की सजा को समाप्त करने की घोषणा की है?
जी हाँ दोस्तों, अप्रैल 2020 की बात हो रही है। किस देश की सरकार ने नाबालिगों द्वारा किए गए अपराधों के लिए मौत की सजा को क्या करने की घोषणा की है? मौत की सजा को समाप्त करने की घोषणा की है, खत्म करने की घोषणा की है। तो आप लोग याद रखेंगे वो देश है सऊदी अरब। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। जी हाँ दोस्तों, सऊदी अरब ने अप्रैल 2020 में दोस्तों क्या की है, नाबालिगों द्वारा किए गए अपराधों के लिए मौत की जो सजा थी उसे समाप्त करने की घोषणा की है। आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन बी सऊदी अरब। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, फलों के मीठे स्वाद का कारण क्या है? जी हाँ दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। बताने कि फलों के जो मीठा स्वाद होता है उसका कारण क्या है? तो आप लोग याद रखेंगे इनमें मौजूद शर्करा होता है और वो शर्करा है फ्रक्टोज। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। फलों के मीठे स्वाद का कारण क्या है? तो उनमें मौजूद एक शर्करा है जिसका नाम है फ्रक्टोज। आप सभी याद रखें दोस्तों, और यही शर्करा शहद में भी पाया जाता है। आप लोग याद रखेंगे फ्रक्टोज नामक शर्करा भी शहद में पाया जाता है। आप सभी इस पॉइंट को भी अच्छे से याद रखेंगे। और फलों के मीठे स्वाद का कारण भी फ्रक्टोज ही है। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में जारी होने वाला ऑक्सीजन कहां से आता है? प्रकाश संश्लेषण यानी कि फोटोसिंथेसिस। बताने कि इस प्रक्रिया में जारी होने वाला ऑक्सीजन कहां से आता है? तो दोस्तों वो पानी से आता है। कहां से आता है? पानी के माध्यम से आता है। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किस मुगल शासक ने ताजमहल बनवाया था? बहुत बेसिक लेवल के प्रश्न है और एकदम इजी प्रश्न है, आप सभी को पता भी होगा, शाहजहां। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अलैंगिक प्रजनन का एक प्रकार नहीं है? दोस्तों बताने कि इनमें से कौन सा अलैंगिक प्रजनन का एक प्रकार नहीं है? तो आप लोग याद रखेंगे इसका सही उत्तर होगा दोस्तों परिनिषेचन। जी हाँ दोस्तों, परनिषेचन। ऑप्शन डी। जी हाँ दोस्तों, परनिषेचन यानी कि दोस्तों एलोगैमी। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा दोस्तों, आप लोग याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से किस देश का राष्ट्रीय खेल टेबल टेनिस है? तो दोस्तों आप लोग याद रखेंगे चीन। ऑप्शन सी। चीन का नेशनल गेम कौन सा है? तो आप लोग याद रखेंगे टेबल टेनिस। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी आकाश गंगाओं यानी कि मिल्की वे के सबसे करीब है? तो आप लोग याद रखेंगे दोस्तों इसका सही उत्तर होगा एंड्रोमेडा गैलेक्सी। ऑप्शन सी। जी हाँ दोस्तों, एंड्रोमेडा गैलेक्सी जो कि दोस्तों मिल्की वे के सबसे करीब है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का क्या होगा? बिल्कुल सही उत्तर होगा। आप सभी याद रखेंगे एंड्रोमेडा गैलेक्सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय रेलवे ने अपने किस जोन में बायोडीजल लोकोमोटिव की शुरुआत की है? दोस्तों बताने कि इंडियन रेलवे ने अपने किस जोन में बायोडीजल लोकोमोटिव की शुरुआत की है? तो आप सभी याद रखेंगे दोस्तों वो जोन है दक्षिण पश्चिम रेलवे। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा, दक्षिण पश्चिम रेलवे। जी हाँ दोस्तों, इसी जोन ने बायोडीजल लोकोमोटिव की शुरुआत की है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, 1971 से पहले भारत पाकिस्तान युद्ध किस वर्ष हुआ था? दोस्तों बतानी है कि 1971 से पहले भारत और पाकिस्तान का युद्ध किस वर्ष हुआ था? 1971 से पहले। तो आप लोग याद रखेंगे इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी 1965। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। 71 से पहले 1965 में दोस्तों भारत और पाकिस्तान युद्ध हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सोलर पैनल में कौन सी धातु प्रयुक्त होती है? दोस्तों बताने कि सोलर पैनल में किस धातु का प्रयोग होता है? तो आप लोग याद रखेंगे सिलिकॉन धातु का। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। सोलर पैनल में कौन सी धातु प्रयोग की जाती है? तो आप लोग याद रखेंगे सिलिकॉन धातु का प्रयोग किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का सुचालक नहीं है? दोस्तों बताने कि इनमें से कौन सा विद्युत का सुचालक नहीं है? तो आप लोग याद रखेंगे इसका सही उत्तर होगा परसिलियम। ऑप्शन ए। जी हाँ दोस्तों, परसिलियम क्या है? विद्युत का सुचालक नहीं होता है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, संयुक्त राज्य अमेरिका के अंतरिक्ष एजेंसी नासा का मुख्यालय कहां स्थित है? जी हाँ दोस्तों, नासा आप सभी को पता होगा अमेरिका का अंतरिक्ष एजेंसी है। तो बताने कि इसका हेडक्वार्टर कहां है? तो आप लोग याद रखेंगे वाशिंगटन में। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। संयुक्त राज्य अमेरिका के अंतरिक्ष एजेंसी नासा का मुख्यालय कहां स्थित है? तो आप लोग याद रखेंगे वाशिंगटन में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किस भारत पाक युद्ध के बाद
ताशकंद घोषणा हुई थी? दोस्तों बताने हैं कि किस भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद ताशकंद घोषणा हुई थी? तो आप लोग याद रखेंगे 1965, ऑप्शन बी। जी हाँ दोस्तों, 1965 भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद ताशकंद घोषणा हुई थी। आप लोग याद रखेंगे, ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी एक ग्रंथि नहीं है? दोस्तों बताने हैं कि इनमें से कौन सी एक ग्रंथि नहीं है हमारे शरीर में, कौन सा एक ग्रंथि नहीं है? तो आप सभी याद रखेंगे दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा पित्ताशय, ऑप्शन डी। जी हाँ दोस्तों, पित्ताशय क्या है? एक ग्रंथि नहीं है। बाकी तीनों अधिवृक्क ग्रंथि है, जिगर भी ग्रंथि है और पीयूष पिट्यूटरी ग्रंथि, ये तीनों क्या है? ग्रंथि है। लेकिन दोस्तों पित्ताशय क्या है? ये ग्रंथि नहीं है। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आप लोग याद रखेंगे दोस्तों। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की रेलवे ग्रुप डी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण समान ज्ञान व सामान्य विज्ञान के प्रश्नावली वीडियो। आशा करते हैं इस वीडियो को, इस क्लास को आप लोग अंत तक जरूर देखे होंगे, एक एक प्रश्न को अच्छे से समझे होंगे और याद भी कर लिए होंगे। तो आप सभी से एक बार फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को आप लोग अभी तक एक लाइक नहीं किए हैं तो दोस्तों आप लोग इस वीडियो को एक लाइक जरूर करेंगे। साथ ही साथ पीएमएस आईक्यू स्टडी यूट्यूब चैनल पर आप लोग पहली बार विजिट किए हैं तो दोस्तों इस चैनल को भी आप लोग जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। इसी तरह के महत्वपूर्ण प्रश्नावली वीडियो प्रतिदिन देखने के लिए, अपनी तैयारी को बेहतर और मजबूत करने के लिए वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। दोस्तों आप लोग हमें कमेंट करके भी जरूर बताएंगे कि आप लोगों को क्लास कैसी लगी, प्रश्न का लेवल कैसा था, कहीं पर कोई त्रुटि है तो उसका भी आप लोग हमें कमेंट करके हमें जरूर बताएंगे। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट इसी तरह की क्लास वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।